हेलो एवरीबॉडी। साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करेंगे कोशिका यानी सेल का पार्ट फर्स्ट। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एचएसएससी, सीटेट, एसटेट। दोस्तों, यानी मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो वह की गई थी मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक द्वारा। और कब की गई? 1665 में दोस्तों। और दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें सेल का वर्णन किया गया है। और यह एक मृत कोशिका थी और जिसका अध्ययन केवल प्लांट में किया गया था, यानी रॉबर्ट हुक आएगा इसका उत्तर हमारा। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? लियोवन हुक द्वारा। कब की गई? 1831 में मेरे दोस्त। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम आर्किड पौधे की जड़ों कोशिकाओं में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। और कब की गई थी? 1838 में दोस्तों। और दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो केंद्र की खोज की गई थी, और यह किसी सेल का सबसे लंबा भाग होता है केंद्रक। और इसको कोशिका का मस्तिष्क यानी पावर ऑफ ब्रेन या मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक एसिड होता है यानी अम्ल होता है। और दोस्तों, जो कोशिका उसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है इसमें दोस्तों, केंद्रक में। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो वह दिया गया था स्लाइडन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह दिया था सन 1839 में मेरे दोस्त। और इन्होंने बताया था कि कोई भी जो जीव होता है वो दो प्रकार की सेल से बना होता है। एक तो होता है एक कोशिकीय सेल और एक होता है बहुकोशिकीय सेल। और इन्होंने ही सेल ऑफ थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत दिया था, जो नाम है वह है स्लाइडन व स्वान मेरे दोस्त। देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से स्थित कुछ कम सही होता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का दृष्टिकोण का है? तो यह है रडोल्फ वर्चो का। और इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था? 1855 में। यानी इसने कहा था सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से पैदा होती हैं। और इन्होंने 1855 में यह बताया था। निम्नलिखित में से पैरोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। तो वह हमारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। और यानी दोस्तों इसके अन्य भी कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और फिर आते हैं जो इसमें राइबोसोम होते हैं ना पैरोकैरियोटिक में, वो होते हैं 70S दोस्तों। और दोस्तों जो S होती है ये होती है एक यूनिट, यानी दोस्तों यह एक इकाई होती है। और इसके अंदर स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अंदर सभी कोशिका के भी प्रेजेंट नहीं होते। किसके अंदर? पैरोकैरियोटिक के अंदर मेरे दोस्त। पैरोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त वह मिलते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। यूरोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और दोस्तों जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, इसमें होता है हमारा 70S से 80S। इसमें ये हमारे दो साइज होते हैं। और जो हमारा यूरोकैरियोटिक है, ये है जो कोशिका है पूरी तरह से विकसित है। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो मिलते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है तो वह होती है अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका और जीवाणु और कवक के अंदर मिलती है कोशिका भित्ति।
मैं आपको बताता हूँ कि कोशिका भित्ति क्या होती है। यानी कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका भित्ति किसी भी बाहरी कोशिका का, यानी किसी भी कोशिका का बाहरी भाग होता है कोशिका भित्ति, और यह बनी होती है सेलुलोज की, और यह केवल होती है प्लांट सेल में कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? वसा और प्रोटीन से दोस्तों। और जो कोशिका झिल्ली है इसके खोजकर्ता थे कोरल नैगोली। क्या? कोरल नैगोली इसके खोजकर्ता थे। और यह इसका काम होता है आदान प्रदान करना, और यह बनी होती है प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है मेरे दोस्तों। कोशिका झिल्ली का 1970 के दशक में किस वैज्ञानिक ने इसका मॉडल सर्वप्रथम बताया था कि कोशिका झिल्ली वसा प्रोटीन से बनी होती है? तो वह बताया था सिंगर एंड निकलस ने। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किस रूप में बनी होती है? वह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन के रूप में बनी होती है। यानी कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाहरी भाग होता है, और यह सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, और इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है काइटिन से बनी होती है। यानी इंसेक्ट का आउटर लेयर किससे बना होता है? तो वह बना होता है काइटिन के द्वारा। और पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका किस कोशिका में शामिल हैं? तो वे शामिल हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, और जो इसकी यूनिट होती है वह होती है 70 से 80 एस मेरे दोस्त। और इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ये उदाहरण हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वह होता है राइबोसोम में। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, वह क्या है? वह है कोशिका भित्ति। यानी किसी भी कोशिका का बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, वह होती है दोस्तों पारगम्य। यानी किसी भी कोशिका की आउटर लेयर कोशिका भित्ति होती है, और यह बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। तो यह था हमारा सेल का पार्ट फर्स्ट।